सभी प्यारे साथियों को मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका फर्स्ट लेसन, संस्कृत के फर्स्ट लेसन मंगलम पाठ से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप मंगलम पाठ का जो है हिंदी जो है वीडियो आप देख चुके होंगे। लेक्चर जो दिया गया था, आपको समझाया गया था हिंदी में, वह देख चुके होंगे। अगर वो आप नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज जो है मंगलम पाठ से क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो कहना है क्या कि फर्स्ट लेसन के बाद यानी ऐसे करेंगे कि पहले आपका जो लेसन पढ़ाई होगा, ठीक है, पहले लेसन समझाया जाएगा और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका जो सोल्यूशन है, ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज़ आपको बताना है कि क्या ऐसे किया जाए कि नहीं किया जाए, यानी पहले आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाए, उसके बाद जो है सारा का सारा उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जाए। क्या ऐसे किया जाए या नहीं किया जाए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया और किस प्रकार और ज़्यादा इसको समझाया जाए, ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके लिए हम लोगों ने ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके क्या करेंगे, विशेष प्रकार से देखेंगे और समझेंगे इसको। तो सबसे पहले बता दें आपको, जो ये आपका जो पाठ है मंगलम, इसका जो लेखक है वो आपका कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। महर्षि वेद व्यास जी है और इसमें आपका जो है 5 मंत्र है, यानी 5 जो है मंत्र है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये सारा का सारा जो मंत्र है कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। इस सारे के बारे में विशेष चर्चा हम कर चुके हैं। किसमें, आपका जो है मंगलम पाठ का जो वीडियो बनाया गया था जिसमें लेक्चर, उसे हम चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर दे, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद से रचनाकार कह अस्ति, यानी उपनिषद का रचनाकार कौन है। तो आपको बता दें कि उपनिषद जो है उसका रचनाकार जो आपका महर्षि वेद व्यास जी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बता दें कि आपका जो उपनिषद का कुल संख्या हुआ आपका 108 है, कल बताए थे आपको, ठीक है, 108 है। अगला क्वेश्चन आपका दो क्या बोला है, उपनिषद कान प्रकट नहीं आती, उपनिषद में किस चीज का प्रकट यानी क्या प्रकट किया जाता है। तो उपनिषद में जो है आपका दर्शन शास्त्र प्रकट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत होता है उसको उपनिषद में प्रकट किया जाता है। उपनिषद को पढ़ने के बाद आपको जो है आध्यात्मिक जो है ज्ञान ज्यादा होता है, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा होता है। अगर आप उपनिषद को अध्ययन करते हैं तो अध्यात्म की ओर ज्यादा आप बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 3 क्या बोला, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का जो रचनाकार है वह कौन है, आपका महर्षि वेद व्यास जी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 4 क्या बोला है, उपनिषद कस्य अंतिमे भागे अस्ति, उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है। तो ये आपका हो जाएगा वैदिक वांग्मत्स्य का जो है अंतिम भाग। उपनिषद जो है वैदिक वांग्मत्स्य का जो है अंतिम भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका 5 क्या है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यतः गीत्यते, उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधान गीत गाया गया है। तो उपनिषद में जो है आपका परम जो है ईश्वर होता है, परम परमात्मा का जो है गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परम पुरुष से, यानी परम आपका जो है ईश्वर जो है उनका गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करके बताना है कि आपका जो सब्जेक्टिव के बाद यानी लेसन के बाद ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलाया जा रहा है, क्या इस तरह से चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 6 क्या बोल रहा है, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र जो है संकलन किया गया है। तो आपको बताए थे पज्ञच यानी 5 जो है मंत्रों का संकलन किया गया है आपका मंगलम पाठ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 7 क्या बोला, अनो अनयान का, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, यानी छोटा से छोटा कौन है। तो हम आपको बताए थे कि छोटा से छोटा जो है वो आपका आत्मा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ा से बड़ा यानी विशाल से विशाल जो है, महान से महान क्या है, आपका आत्मा ही है। और देखिए एक चीज बता दें, अगर एग्जाम में आपका आत्मा दे दे, ठीक है, और उसके बाद परमात्मा भी दे दे, तो यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, परमात्मा मतलब क्या, ब्राहा, ठीक है, ब्राहा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ब्राहा हो जाएगा, आत्मा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर केवल आपके एग्जाम में आत्मा रहे तो वहां पे आपका हो जाएगा आत्मा, लेकिन यहाँ पे अगर आपका एग्जाम में आत्मा और ब्राहा दोनों अगर होगा तब वहां पे आप आत्मा नहीं मारकर क्या करिएगा, ब्राहा मारिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जो आपका आत्मा है वह किसका अंश है, तो परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन आपका 8 क्या बोल रहा है, किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी विजय होती है, किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है और असत्य क्या होती है, विजय नहीं होती, आपको बताए थे। यानी सत्यम विजय होती असत्यम नानितम, यानी सत्य की विजय होती है असत्य की विजय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नाम क्या बोला है, श्यांदमाना नधा कुत्र मिलंती। श्यांदमाना यानी जो नदी होता है वो अपने नाम रूप को खोकर कहाँ मिल जाती है। तो आपको बताया गया था, क्या हमने बताया था कि जो नदी होती है वह क्या अपने नाम रूप को खोकर समुद्र में जाकर जो है मिल जाती है और समुद्र के पानी के रूप की तरह ही अपना आकार ढाल लेती है। अर्थात आप जो है उस समय समुद्र के पानी में और नदी के पानी में कोई फर्क नहीं कर पाते हैं। तो वह अपना जो नदी होता है वह अपना नाम जो है, अपना रूप जो है समुद्र में जाकर विलीन कर देती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो नदी है कहाँ जाकर मिल जाती है, तो समुद्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रे। क्वेश्चन आपका 10, जंतु गुहायाम कह निहिता। जंतु गुहायाम, जंतु का मतलब होता है जीव, जीवों के गुहा में यानी हृदय में क्या आपका निहित रहता है। तो आपको बताया थे आत्मा जो है यानी ईश्वर जो है आपका जो है वह मनुष्य के अंदर ही निवास करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्वम, क्या हो जाएगा तत्वम। तत्व मतलब क्या होता है तुम, और यहाँ पे देखिए तोम है, यहाँ पे तोम का मतलब होता है इसलिए, यानी सॉरी फ्रेंड्स, तोम का मतलब होता है तुम और तत्व मतलब होता है इसलिए, यानी जो है मनुष्य के अंदर जो है क्या करता है आपका जो है आत्मा निवास करता है। क्वेश्चन आपका 11 क्या बोला है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है। तो आपको बताया था हिरण्मयन पात्र से मुखम ढका, ठीक है। तो हिरण्मयन पात्र से जो है सत्य का मुख जो है ढका हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 12 क्या बोल रहा है, महतो महियान का, महतो महियान का यानी महान से महान क्या है, यानी विशाल से विशाल क्या है, बड़ा से बड़ा क्या है। तो आपको क्या बताए थे आत्मा ही होता है, ठीक है, आत्मा ही होता है। लेकिन आत्मा जो किसका अंश है, वह आपका परमात्मा का अंश है, यानी आपका ब्रह्मा का अंश है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आत्मा तो है नहीं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 13 क्या बोला है, अणु अनयान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको हम वहां पे समझाए थे कि अगर ऑप्शन में आत्मा अगर होगा तब वहां पे आप आत्मा लगाइएगा, लेकिन आत्मा के साथ साथ अगर ब्राहा दिया, ठीक है, ईश्वर का ब्राहा रूप दिया जाए तब वहां पे आप ब्राहा लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे समझाया क्योंकि ये ब्राहा का ही अंश क्या है, आत्मा है। क्योंकि आप जानते हैं परम पिता का जो है अंश ही क्या होता है, आत्मा। तो यहाँ पे बोला अनु अनयान का, तो वहां पे क्या बोला है क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आत्मा तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राहा। और आपने क्या ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या देखा था कि अनु अनयान का नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, तो वहां पे आपने क्या देखा था आत्मा, क्योंकि वहां पे ब्राहा नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, किम जयम न प्राप्नोति यानी किसकी विजय नहीं होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखा जाए, क्या ऑप्शन दिया हुआ क्या है, किसकी विजय नहीं होती है। तो आपको क्या बताए थे कि सत्य की जो है विजय होती है लेकिन असत्य की विजय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो हम बोले हैं कि कमेंट करके आपको बताना है क्या यह सीरीज चलाया जाए या नहीं चलाया, आपको कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन आपका 15 क्या बोला है, कह महतो महियान अस्ति, कह महतो महियान अस्ति यानी कौन जो है महान से महान है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, यहाँ पे आपका ब्राहा भी है और आत्मा भी है। तो हमने क्या बोला कि अगर ब्राहा और आत्मा दोनों साथ में दे तब वहां पे आपको क्या लगाना है, ब्राहा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राहा हो जाएगा। अगर ब्राहा न दे तब वहां पे हम क्या लगाएंगे, आत्मा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्राहा दिया हुआ तो यहाँ पे लगाएंगे ब्राहा लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका 16 क्या बोला है, किम जयते यानी किसकी विजय होती है, किसकी विजय होती है। तो आपको क्या बताया, सत्यम विजयते यानी सत्य की विजय होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 17 क्या है, ये आपका खाली स्थान है और ये जो है आपका जो है मंगलम पाठ के जो पंक्ति दिया गया है इसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, डॉट सत्य से अपहितम मुखम, डॉट सत्य से अपहितम मुखम। तो हमको आपको क्या इसको ऐसे पूरा करेंगे, हिरण्मयेन पात्रेन सत्य से अपहितम सुखम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 18 क्या बोला है, नानिरितम, नानिरितम यहाँ पे खाली स्थान आपको दिया, इसको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते नानिरितम यानी सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, खाली स्थान को भरना है। अगर आपने पूरा जो है मंगलम पाठ का लेक्चर देखा है हिंदी में तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन आपका क्या बोला 19, यथा डॉट चंद माना समुद्रे, यथा डॉट चंद माना समुद्रे।
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताए थे, यथा नदस्यांदमान समुद्रे, आपको बताए थे कि जो नदी होती है, जिस प्रकार नदी जो है क्या करती है, अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है समुद्र में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार नदी अपने रूप को त्याग करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो आपका होता है विद्वान जो अपने नाम रूप को त्याग करके ईश्वर में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका 20 क्या बोला है, तमेव डॉट मृत्यु मेति, तमेव डॉट मृत्यु मेति, तो इसका क्या हो जाएगा, तमेव विदित्व मृत्यु मेति, यानी जिस व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर भी जो व्यक्ति रस चख लेता है उसे मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 21 क्या बोला है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, ब्राह्मण मुखम के आच्छादित मस्ती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पंक्ति बताए थे कि पात्रेन जो है ब्राह्मण मुखम क्या होता है, आच्छादित मस्ती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 22 क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो हम आपको क्या बता दें कि मंगलम पाठ जो है आपका उपनिषद से लिया गया है, और 5 जो मंत्र उसमें दिया गया, पांचों के पांचों कहां से लिया गया, उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 क्या बोला है, अनोन अन्यान महतो महिमान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो देखिए यहाँ पे अनोन अन्यान, तो यहाँ पे आपका क्या आत्मा के बारे में बता रहा है ना, तो आत्मा का जितना भी चर्चा किया जाता है वो आपका कौन से उपनिषद से लिया जाता है, कठोपनिषद से लिया जाता है। आपको एक याद करवाए थे कि क्लास 8 में आप पढ़े हुए कौन सा हिंदी का एक लेसन पढ़े हुए कौन सा, नचिकेता जो है वह भी क्या कठोपनिषद से था, ठीक है। उसमें आपको समझाए थे कि वहां पे नचिकेता क्या रहता है, महर्षि बासर्व का पुत्र रहता है, और महर्षि बासर्व का पुत्र रहने के बाद नचिकेता क्या करता है, वह आत्मा का ज्ञान अर्जित करता है। वह भी पाठ क्या कठोपनिषद से ही लिया गया है। तो आत्मा का जिसमें जिक्र हो वह कौन सा उपनिषद से लिया जाता है, कठोपनिषद से लिया जाता है। तो आपको यह याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 24 क्या बोल रहा है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में 50 मार्क्स लाना है। तो हमारे सभी वीडियो को क्या कीजिएगा, आप पूरे देखिएगा। और हाँ, अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती तो संस्कृत अनुवाद वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपको उसके बाद संस्कृत पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका 25 क्या बोला है कि महान से भी महान क्या है। तो यहां पे देखिए 2 ऑप्शन होना चाहिए। अगर क्या हो आपका परम पिता क्या हो आपका ब्रह्मा हो तो वहां पे हम ब्रह्मा लगाएंगे, अगर आत्मा हो तो आत्मा लगाएंगे, अगर दोनों दिया हो तो वहां पे लगाएंगे ब्रह्मा। तो यहां पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आत्मा दिया हुआ है, ब्रह्मा नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महान से महान क्या है आपका आत्मा है। क्वेश्चन का 26 क्या बोला है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का 27 क्या बोला है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में जो है आपका पदात्मक मंत्र जो है संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका सारा का सारा आपका फर्स्ट लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने क्या किया, 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कवर किया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में आपको तो बताना ही है कि क्या इस तरह से सीरीज चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।